ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज ईशोपनिषद के मंत्र 12 पे चर्चा करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। अंधतम प्रविश्यन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूयैव ते तमो यं संभूत्यामृता। जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर के वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो यह मंत्र ईशोपनिषद के 9वें मंत्र से लगभग एक जैसा ही है, जो इस तरह से है। अंधतम प्रविश्यन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमो यं विद्यायाम रता। यानी केवल संस्कृत शब्द अविद्या के स्थान पर असंभूति और विद्या के स्थान पर संभूत्याम शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। इस मंत्र में बताया गया है कि देवताओं की उपासना करने वाले तो माया के बंधन में पड़ते ही पड़ते हैं। हाँ, माया या अपहृत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रितः। माया के बंधन में पड़ते ही पड़ते हैं। और कामस्तस्तर तज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जिनके कामनाओं ने जिनकी बुद्धि का हरण कर लिया है या माया ने जिनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया है, ऐसे लोग जो है आसुरिक भाव को प्राप्त होते हैं या तो फिर देवताओं की उपासना करते हैं। परंतु निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले तो इनसे भी निकृष्ट गति को प्राप्त करते हैं। इनसे निकृष्ट गति क्या होती है? वो ब्रह्म में मर्ज हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हाँ, इस मंत्र में निरपेक्ष और सापेक्ष की उपासना की तुलना की गई है। निरपेक्ष क्या है और सापेक्ष क्या है? निरपेक्ष और सापेक्ष जो है वो संभूति और असंभूति या देवताओं की उपासना और भगवान की उपासना की बात की गई है। मंत्र 9 से 11 में हम वास्तविक ज्ञान संवर्धन के लिए दिशा निर्देश प्राप्त किए। इसके आधार पर मंत्र 12 और 14 में इस ज्ञान को व्यवहार में लाने का निर्देश दिया गया है। तो जो ज्ञान हमने पाया उस ज्ञान के आधार पर इसको हम कैसे अपने लाइफ में यूटिलाइज करेंगे उसके बारे में इस मंत्र में चर्चा है। इस मंत्र में हम सीखेंगे कि जो देवता उपासक या निराकार ब्रह्म के उपासक हैं वे लोग अज्ञान के आवरण से आच्छादित हैं। आवरण यानी पर्दे से, अज्ञान के पर्दे से ढके हुए हैं, माया जवनी का आच्छन्न। और जो सत्य ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं वे जानते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है, परम स्वतंत्र है और समस्त चराचर देव दानव और निर्विशेष ब्रह्म के भी स्रोत हैं। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया, हम सर्वस्य प्रभो मत्ता पर सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। हाँ, और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, जैसे भगवान ने बताया है इन सब चीज़ों के बारे में, तो गीता से ये पूरी तरह से स्पष्ट है। ऐसे ही ज्ञानवान लोग जो भगवान की प्रेममयी सेवा में सदैव अनुरक्त रहते हैं, तो जो भगवान को जानते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, और वो लोग ही जो है वास्तविक ज्ञानवान होते हैं।
तो वो हमेशा भगवान की उपासना करते हैं। भौतिक भोग ऐश्वर्य की अभिलाषाओं से प्रेरित लोग देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। हाँ, जिसका जैसा हमने पिछले मंत्र में देखा कि माया या अपहृत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रित, या कामस्तस्तरहत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हाँ, और यह भी नहीं जानते कि ये सब क्षण भंगुर है, देवताओं से अंतवंत फलम तेषाम तद्भवती अल्पमेधसाम। तो ऐसे लोग जो है कम बुद्धि के होते हैं, जो देवताओं की उपासना करके अंतवंत फलों के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। सो परम और सापेक्ष की उपासना का जिक्र करते हुए ये बताया गया है कि अविद्या का संवर्धन बंधन कारक होता है। अगर हम अविद्या या अज्ञान को सीखेंगे, अज्ञान को बढ़ावा देंगे, तो वो हमें इस जगत में बंधनकारी होगा। उसी तरह से परम तत्व की गलत धारणा भी बंधनकारी हो सकती है। हाँ, भाव बंधन का कारण हो सकती है। तो परम सत्य की गलत धारणा क्या है? परम सत्य की गलत धारणा ये होती है कि ब्रह्म केवल एक ही स्वरूप में है, जबकि हमें जानना चाहिए कि ब्रह्म जो है वो सब कुछ है। यह भी बताया गया है कि देवताओं की उपासना का परिणाम निश्चय ही निकृष्ट होता है, पर इससे भी निकृष्ट परम सत्य के निराकार ब्रह्म स्वरूप की उपासना करने का परिणाम होता है। आप देख सकते हैं कि निराकार ब्रह्म जो है, यानी भगवान के स्वरूप की, भगवान के जो शरीर से निकलने वाली आभा है, उसी के सब कुछ मानना और भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं मानना और डेमीगॉड वर्शिप करना, तो ये दोनों ही बंधन कारक बताया गया है। संभूति और असंभूति शब्दों का अर्थ क्या है? संभूति शब्द का अर्थ है पूर्णतया स्वतंत्र, यानी भगवान श्री कृष्ण, और असंभूति शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र अस्तित्वहीनता। स्वतंत्र अस्तित्वहीन, यानी उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो वो कौन होते? वो किसी न किसी के अधीन होते हैं, आश्रित होते हैं, वो है देवता। सो देवता भी भगवान के आश्रित हैं। हाँ, कोई भी भगवान को नहीं जान सकता है, क्योंकि भगवान सबके उद्गम हैं, सभी कुछ उनसे ही प्रकट हुआ है। हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि देवता इत्यादि भी उन्हें क्यों स्वतंत्र अस्तित्व विहीन हैं, क्योंकि वो लोग भी भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं, क्योंकि भगवान ने उनको क्रिएट किया है। इसलिए भगवान गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, नमे विदु सुरगणा प्रभवं नाम महर्षयः अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः। तो इस तरह से भगवान जो है देवताओं के द्वारा भी या बाकी अन्य लोगों के द्वारा भी जानने में कठिन है, जब तक वो अपने आप के बारे में स्वयं नहीं बताते हैं। अपनी बुद्धि से परम सत्य को जानने का प्रयास करने वाला अंततः नेति नेति की प्रक्रिया के जंजाल में फंस जाता है। यानी वो भगवान को जानने समझने के लिए अगर नेति नेति की प्रक्रिया करेगा, तो नेति नेति की प्रक्रिया मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उस तरह से वो इसके जाल में फंस जाएगा, क्योंकि उसकी पहुंच तो केवल भौतिक जगत के क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, और इस तरह से अंततः उसे केवल निराकार की ही प्राप्ति होगी। वो भगवान के स्वरूप को कभी ठीक से समझ नहीं सकता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी पैराग्राफ 1 और 2 में चर्चा करते हैं। पैराग्राफ 3 में प्रभुपाद जी बताते हैं कि नेति नेति की प्रक्रिया का अनुसरण करने वाले भगवान के साकार स्वरूप या उनके भगवत स्वरूप या उनके व्यक्तित्व को जानने या समझने के स्तर पर या निर्णय पर कभी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि वो भगवान के पूर्ण स्वरूप को जानते ही नहीं है, परंतु भगवान के प्रति समर्पित होकर के हम उनके स्वरूप और व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। इसका उदाहरण दिया है कि अपने समर्पित होने का तात्पर्य क्या है। अगर हम अपने पिताजी को जानना चाहते हैं कि हमारे फादर कौन हैं, तो हम अपने फादर को जानने के लिए हमें केवल एकमात्र सहारा है हमारी माँ। उसी तरह से वेद हमारी माँ है और वेदों के अंतर्गत भगवान के बारे में ज्ञान दिया गया है। पर अगर हम वेदों का ज्ञान नहीं लेना चाहेंगे और अपने पिता को जानने के लिए प्रयत्न करना शुरू करेंगे, तो हमारे हाथ में जो वैज्ञानिक तौर तरीका है, जिसमें जिन परीक्षण की बात की जाती है, तो जिन परीक्षण के द्वारा हम अपने पिता के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है और हमारे हाथ में केवल शून्य ही लगेगा। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, जिन परीक्षण के द्वारा हम अपने पिता को जान तो सकते हैं, लेकिन मिनिमम
हाँ 800 बरस रुकना पड़ेगा, या 800 बरस क्या, हजारों बरस रुकना पड़ सकता है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में बताया गया है कि इस पृथ्वी पर कि केवल 25 करोड़ वयस्क पुरुषों का, जबकि पृथ्वी पर केवल 25 करोड़ ही वयस्क पुरुष नहीं है, सैकड़ों करोड़ है ना। पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या ही 750 से 800 करोड़ के बीच में है। तो ऐसे में केवल 25% वयस्क पुरुषों को ही हम लेंगे तो ये बहुत ही कम है। हाँ, और उनका जिन परीक्षण करेंगे तो भी केवल 10% लोगों का ही परीक्षण कर सकते हैं। इतने लोगों का परीक्षण करने के लिए औसतन 100 सेकेंड प्रति व्यक्ति, यानी लगभग 1 या 2 मिनट प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम कम से कम 800 वर्षों तक परीक्षण करेंगे, तब जाकर के हम केवल 10% लोगों का ही जिन परीक्षण कर सकते हैं, 90% लोगों का जिन परीक्षण भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे हाथ में हमेशा क्या लग सकता है, केवल शून्य ही हमारे हाथ में लगेगा। और नकारात्मक कल्पना के द्वारा अधिक से अधिक कोई ईश्वर के निर्विशेष ब्रह्म तक पहुंच सकता है, ब्रह्म ज्योति तक, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता है। नकारात्मक बोध के द्वारा भगवान को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। केवल इनसे केवल अवांछित परिकल्पना को ही बल मिलता है। अवांछित मतलब अनवांटेड, हाँ अनवांटेड जो कल्पनाएं हैं, केवल उनको ही बल मिलता है कि भगवान ये हो सकते हैं, भगवान वो हो सकते हैं, भगवान दिस हो सकता है, भगवान दैट हो सकता है, पर वास्तविकता तक हम कभी नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे जिन परीक्षण के द्वारा हम अपने पिता की वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जिन परीक्षण जो है वो नकारात्मक बोध या नेति के प्रोसेस के समान है। तो नेति के प्रोसेस के द्वारा, जैसे जिन परीक्षण के द्वारा हम अपने पिता के बारे में जो प्रॉपर ज्ञान है उस तक पहुंचना कठिन है, उसी तरह से भगवान को भी समझ पाना नेति के माध्यम से कठिन है। लेकिन जैसे माँ कहती है, और माँ का कहना ही सच है क्योंकि माँ ही वास्तविक रूप से जानती कि हमारा पिता कौन है, उसी तरह से शास्त्र हमारी माँ है। शास्त्र बताती है कि भगवान कौन है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण श्री गोविंद ही हमारे भगवान हैं। ऐसा प्रभुपाद जी तीसरे पैराग्राफ में चर्चा करते हैं। और चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनोधर्मी लोग ये नहीं जानते कि परम सत्य एक होते हुए भी अपने आप को 3 स्वरूपों में प्रकाशित करता है। मनोधर्मी मतलब जो मनोकल्पना करते हैं या परिकल्पना के द्वारा भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों को मनोधर्मी कहा जाता है। तो ऐसे मनोधर्मी लोग जो काल्पनिक तौर तरीके से भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं, वो अपने आप को वो ये नहीं जान सकते कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है या परम सत्य है, मत्तः परतरम ना अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, ये परम सत्य जो भगवान हैं, कृष्ण हैं, हाँ, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि मुझसे बढ़कर के दूसरा कोई परम सत्य है ही नहीं। तो ऐसे भगवान को हम जो इस जगत में 3 रूपों में विद्यमान रहते हैं, हाँ, जिसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जाना जाता है, इस कथन का प्रमाण भागवतम में मिलता है, जहाँ पे लिखा गया है वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञात्वम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दितः। यानी जो तत्वज्ञाता लोग हैं या जो तत्वविद लोग हैं, वो उस एब्सोल्यूट ट्रूथ को, परम सत्य को, जो अद्वैत ज्ञान है, जो एक्चुअली परम सत्य केवल एक है। सत्य की परिभाषा क्या होती है? सत्य की परिभाषा वो होती है जो टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस है ना। टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस मीन्स काल देश मान और प्रमाण, हाँ, काल देश मान और परिस्थिति के बावजूद भी जो कभी बदलता नहीं है, उसके स्वरूप में वो परम सत्य कहलाता है। तो परम सत्य भगवान है, और भगवान का पोजीशन जो है वो कभी बदलता नहीं है। पर वो भगवान जो है अपने आप को इस जगत में 3 रूपों में, तो ऐसे तत्वविद लोग जो है वो जानते हैं कि वो अपने आप को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। हाँ, सो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है वो भगवान का वो जो एफल्जेंस है, भगवान के शरीर से जो निकलती हुई आभा है, वो ब्रह्म कहलाती है। और ये भगवान के शरीर से निकली हुई आभा जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, भगवान के स्वरूप से निकली हुई आभा जो है वो सर्वत्र व्याप्त है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म के बारे में कहते हैं, उसका डेफिनेशन है बृहंति बृहन्यति
च इति ब्रह्म। यानी जो बड़ा है और बड़ा करता है वह ब्रह्म है, निर्विशेष स्वरूप है और प्रकाशमान है, उसकी भगवान की आभा है और उन पर आश्रित है, मुक्त प्रग्रह तत्व का वाचक है, सच्चिदानंद और स्वप्रकाश और ज्ञान स्वरूप है, अनंत वैचित्र्य से युक्त और विकारहीन है। तो ये मैंने आप लोगों को पिछले किसी मंत्र के अंतर्गत ये आप लोगों को बताया था मैंने इसके बारे में कि ब्रह्म जो है उसके ये स्वरूप हैं, वो निर्विशेष स्वरूप है। निर्विशेष मतलब उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो एक एफल्जेंस की तरह से है। एफल्जेंस का कोई स्वरूप नहीं होता, वो जहाँ तक होता है वहाँ तक, जितना तक उसको ओपन स्पेस मिलता है उतना तक वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, फैल सकता है। लेकिन ये एफल्जेंस किसी से निकलता है, और वो किससे निकलता है? जैसे एक बल्ब की रोशनी, जो बल्ब की जो रोशनी है या जो प्रकाश है वो पूरे रूम में व्याप्त रहता है, पर वो बल्ब के पास से निकलता है। अगर बल्ब ना रहे तो उस प्रकाश का, या जो रूम के अंदर जो प्रकाश दिखाई देता है वो नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह से बल्ब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से हम ये देख सकते हैं। सच्चिद आनंद है, स्वप्रकाशित है और ज्ञान स्वरूप है, तो अनंत वैचित्र्य युक्त है और भगवान के सत स्वरूप का अनुभव कराता है। ये बताता है ब्रह्म का अंडरस्टैंडिंग जो है, भगवान के जो शाश्वत स्वरूप है उसके बारे में चर्चा कराता है। भगवान का दूसरा वैशिष्ट्य है परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ये माया रूपी निर्मित यंत्र रूपी शरीर में भगवान जो है इसके ऊपर विराजमान है, और भ्रामयन् सर्वभूतानि, हर एक जीवों को उनको गाइड करते रहते हैं, उनको निर्देशित करते रहते हैं कि ये शरीर को कैसे चलायमान रखना है, कैसे क्या करना है, अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है। तो प्रत्येक जीव के शरीर में अंतर्निहित ये भगवान का एक स्वरूप है, और ये स्वरूप जो है चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र और गदा धारण किए रहते हैं। सकिरीट कुंडलम, उनके कान में कुंडल है, माथे पे किरीट है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। प्रत्येक जीव के जन्म जन्मांतर के साथी हैं। जीव चाहे कहीं भी चला जाए, भगवान हमेशा परमात्मा के रूप में, उसके स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। अंगुष्ठ मात्रम अमलम प्रमाणम, उस स्वरूप के, उस जीव के अंगुली के, अंगूठे के स्वरूप के, अंगूठे के बराबर भगवान का ये स्वरूप रहता है। भगवान सुहृद मित्र हैं सबके, और भगवान के सच्चे चित्त स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा स्वरूप में भगवान का जो नॉलेज पोटेंसी है और भगवान का जो सत स्वरूप है उसके बारे में इसका चर्चा होता है। प्रभुपाद जी इसका वर्णन चौथे पैराग्राफ में करते हैं, और चौथे ही पैराग्राफ में भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है। सो भगवान का अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। इसमें प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी को कोट करते हुए बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, केवल सत्य और चित्त नहीं, आनंद भी इसमें समाहित है। तो सच्चित आनंद एक विग्रह है, एक स्वरूप है। अनादिरादिर गोविंद, अनादि और आदि से रहित, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ऐसे श्री गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है। उनके ही कारण इस जगत में सब कुछ घटता है। कहा गया है ना, जिसकी इच्छा से हवा चलती है, जिसके इच्छा मात्र से सूर्य चमकता है, जिसके इच्छा से बरसात होती है ना, वो भगवान जो है सर्व कारण कारण है। वो भगवान जो है अनेक रूपों में है, और शास्त्रों में भर भर करके बताया गया है कि किस तरह से कृष्ण ही भगवान है। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमापमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं, बहुत सारे अवतार हैं। जैसे राम, यानी राम आदि यानी रामचंद्र जी, वराह इत्यादि इत्यादि। मूर्तिषु नृसिंहदेव, कला नियमेन तिष्ठान, कला
कला और कला मतलब जैसे चंद्रकला होती है, जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है घटता जाता है, तो चंद्रमा के वो सब पोर्शन है, तो इसी तरह से भगवान के सब पोर्शन है जो इस जगत में व्याप्त हैं। नाना अवतार, हाँ, भुवनेशु, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन वो सारे अवतारों के स्रोत कौन है? उन समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान्। हाँ, और भागवत में ये भी कहा गया है, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृड्यन्ति युगे युगे। हाँ, एकल एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु, कृष्ण जो है वो साक्षात स्वयं भगवान है, और उन्हीं के अंश और कला अंश, ये जितने सारे पुरुष अवतार हैं या बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, वो सब हैं जो इस जगत में देवताओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए मृड्यंती युगे युगे, हर युग में प्रकट होते रहते हैं। हाँ, एकला ईश्वर कृष्ण आरु सब भृत, यार ऐसे नचा ऐसे तैसे करे नृत्य। ये भी स्पष्ट करता है कि एकला ईश्वर कृष्ण परम नियंत्रक का जो है वो भगवान है, परमेश्वर जो है वो भगवान है, और बाकी जितने भी हैं सब उनके अंश हैं और उनके सेवक के रूप में इस जगत में भ्रमण करते रहते हैं, इस जगत में प्रकट होते रहते हैं। और वो जिससे जैसा कार्य लेना चाहते हैं, जिसको जैसे नचाना चाहते हैं, वो ऐसे ही उस जगत के उस जीव को नचाते उससे कार्य लेते हैं। सो कहा गया है कि इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण एक सर्व आश्रय, कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय हैं। कृष्ण सर्वधाम, सारे जगत जो है इनमें व्याप्त है। कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम, संपूर्ण जगत का विश्राम जो है वो केवल कृष्ण के शरीर के अंदर, कृष्ण के स्वरूप के अंदर ही स्थित है। सो भगवद गीता के 7वें अध्याय का उदाहरण देकर के 5वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बुद्धिहीन, मोहग्रस्त और इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा देवताओं की उपासना की प्रक्रिया और उसके परिणाम का वर्णन करते हैं, और बताते हैं कि देवताओं की उपासना से केवल क्षणिक भौतिक सुख सुविधाओं की ही प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये क्षणिक इसलिए क्योंकि अंतवंत, हाँ, जैसे पानी कीड़ा बुदबुदा, हाँ, जिस तरह से पानी के अंदर बुलबुला निकलता है और तुरंत फूट जाता है, तो उसी तरह से इस जगत में देवताओं से प्राप्त जो कुछ भी परिणाम होते हैं वो थोड़े ही समय में नष्ट हो जाते हैं। हाँ, परंतु शाश्वत समाधान के लिए आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम जाएंगे, जैसे कहा गया है, ना यह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, यानी भक्ति के मार्ग में या भगवान के अंडरस्टैंडिंग में नाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। यानी एक बार हम भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उसका कभी नाश नहीं होगा, है ना। नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, और उसको जानने का कोई उल्टा इफेक्ट भी नहीं होता है। और त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े भय से हमारी वो रक्षा करते हैं। सो यद्यपि अंतरिक्ष यान, योग सिद्धि और देव पूजा के द्वारा मनुष्य उच्च लोकों को प्राप्त कर सकता है, फिर भी देव पूजा के अलावा अन्य 2 तरीके बहुत ही जटिल हैं। जैसे कोई अगर अंतरिक्ष यान के द्वारा हायर प्लैनेट्स में जाने का प्रयत्न करे तो पॉसिबल है, लेकिन कठिन है, पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान वहाँ तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये एक प्रश्न है। हाँ, योग सिद्धि के द्वारा भी व्यक्ति जो है भगवत धाम तक जा सकता है, लेकिन योग की सिद्धियां उसे प्राप्त हो सकती हैं या नहीं प्राप्त हो सकती हैं, ये एक बड़े जटिल प्रक्रिया है। पर देव पूजा के द्वारा मनुष्य उच्च लोकों को प्राप्त कर सकता है। देव पूजा यानी भगवान की पूजा। फिर देव पूजा के अलावा, है ना, ये जो 2 अन्य तरीके हैं उनको अगर व्यक्ति अपनाता है, भगवान पूजा के अलावा जो अन्य 2 तरीके उसको अपनाता है, जैसे भगवान कहते हैं ना कि जो अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करेगा, हाँ, यह प्रयाति समद्भावम याति ना अत्रि अस्त संशय, अगर वो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो भगवान को स्मरण नहीं करेगा, केवल अपने दहिया बल, हाँ, अपने पौरुष के ऊपर, अपने प्रयास के ऊपर उसको संपूर्ण विश्वास रहेगा, तो उसको फेल्यूर होने की संभावना अधिक रहती है।
इस भौतिक जगत के सारे लोग अस्थाई हैं, इसलिए स्थायी समाधान के लिए वैकुंठ जगत को ही प्राप्त करना होगा, जो केवल भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य है, भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई तौर तरीका नहीं है। देवताओं के उपासक भौतिक लोकों में किसी भी स्तर पर क्यों न रहें, वे इस तमावृत या तम से यानी अंधकार से ढके हुए इस ब्रह्मांड में ही रहते हैं। हाँ, देवताओं के उपासक चाहे किसी भी लोक में क्यों न रहते हों, इस लोक में व्यवस्था की जाती है उजाले के लिए, इसके लिए सूर्य और चंद्र इत्यादि जो इल्यूमिनरीज हैं, हाँ, उनके द्वारा भगवान ने इन सब की व्यवस्था की है, जिससे कि इसीलिए कहा गया है भगवान के उपासना करने वाले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस में से वो ज्योति के प्रकाशमय वर्ण की ओर जाते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंधकारमय स्वरूप को समझने के लिए नारियल का एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, और बताते हैं कि इसको प्रकाशित करने के लिए सूर्य चंद्र इत्यादि की व्यवस्था की गई है, परंतु इस ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्म ज्योति का विस्तृत प्रकाश व्याप्त है, उसको वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है जो भगवान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जैसे नारियल होता है ना, नारियल के अंदर एक कवर होता है, उसके अंदर और एक कवर होता है, फिर उसके अंदर ये होता है, तो इस तरह से ये भौतिक जगत जो है वो अनेक प्रकार के कवरिंग से ढका हुआ है। प्रभुपाद जी ये 6वें पैराग्राफ में बताते हैं, जिसमें समस्त भौतिक और आध्यात्मिक लोक व्यवस्थित हैं। समस्त आध्यात्मिक लोकों में गोलोक जो भगवान कृष्ण का निज धाम है, सर्वोपरि है, हाँ, जिसे छोड़ करके भगवान कहीं भी नहीं जाते हैं, ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं। गोलोक नाम ने निज धाम ने तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु तेते प्रभाव निचया विहिता चयन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान जो है, जो गोलोक धाम में रहते हैं, उन तक पहुंचने के लिए हमको इस ब्रह्मांड के छिद्र से बाहर निकलना पड़ेगा, इस ब्रह्मांड के कवरिंग से बाहर निकल करके, और ये तभी पॉसिबल है जब हम भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं। पैराग्राफ 7 में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमण करने से जीव की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, अपितु इस तमाच्छादित ब्रह्मांड से निकल करके ज्योतिर्मय जगत में वापस जाने से ही ये संभावना हो सकती है। इसलिए वापस जाने के लिए प्रयास करने पर सफलता मिलती है, न कि धर्म का पाखंड कर भोग ऐश्वर्य में आसक्त रहने से। अगर कोई इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करता है, जैसा कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का उद्देश्य जो है वो इस अंधकारमय जगत से बाहर निकलने के लिए है, पर अगर कोई व्यक्ति धर्म का पाखंड करके और केवल भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त रहता है, वो इस भौतिक जगत की चीज़ों को भोगने के चक्कर में पड़ा रहता है, वो उसके लिए ही प्रयत्नरत रहता है, तो वो कभी इस भौतिक जगत से बाहर निकलना मुश्किल है। नास्तिकवादी, निर्विशेषवादी या धर्मध्वजी विचारधारा से जीव निश्चित रूप से सृष्टि के गहनतम अंधकार की ओर ढकेल दिया जाएगा। इसलिए ऐसे विचारधारा को अपनाने से व्यक्ति को बचना चाहिए। ऐसे विचारधारा को व्यक्ति को बचना चाहिए। एक्चुअली नास्तिकवादी और निर्विशेषवादी, जिनको निर्विशेषवादी यानी जो बुद्धिस्ट या मायावादी लोग कहलाते हैं, और नास्तिकवादी जो धर्म को मानते ही नहीं हैं, इनसे भी निकृष्ट हैं धर्मध्वजी विचारधारा के लोग। तो विशेष करके यानी धर्म का झंडा तो वो उठा करके चलते हैं, लेकिन धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य को वो ठीक से नहीं समझते हैं, और उद्देश्य को समझना तो दूर की बात है, धर्म भी वास्तव में क्या है उसको भी उनके लिए समझ पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए ऐसे विचारधारा से हमें बचना चाहिए। ईशोपनिषद के किसी भी मंत्र में भगवान के निराकार या निर्विशेष होने की चर्चा नहीं की गई है, फिर भी कुछ लोग हैं जो भगवान को निर्विशेषवादी कहते हैं। अपितु कहा गया है कि अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले लोग जब मानवाकृति हो सकते हैं, तो इन सबसे तेज दौड़ने वाला किस तरह से निराकार या निर्विशेष कहा जा सकता है ना। अन्य ग्रहों के पीछे पीछे हम जो वायुयान से या अन्य तौर तरीके से हम जहाँ पर जाने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी जिनको भगवान ने निर्मित किया है, भगवान
कोई भगवान ने जिनको निर्मित किया है, और ऐसे लोग एक स्वरूप प्राप्त करके और कहते हैं कि उनको बनाने वाला जो है वो निर्विकार है, हाँ, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हम किसी माता पिता से जन्म लेने के बाद में कहते हैं कि हमारे माता पिता का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है ना। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमको जन्म देने वाले माता पिता जो हैं उनका कोई स्वरूप नहीं, उनका कोई आकार नहीं है। हाँ, हमने उनको देखा नहीं है किसी कारणवश, तो हम इस तरह की धारणा रखना गलत होता है। निर्विशेष और निराकारवादी लोग स्वयं तो भगवान को नहीं मानते, परंतु अक्सर दावा करते हैं कि वे स्वयं भगवान के अवतार हैं, अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा 8वें पैराग्राफ में बताते हैं। ऐसे धर्मध्वजी वंचक और इनकी विचारधारा का अनुसरण करने वाले वंचिक लोग आपस में गहरा संबंध होता है, जिसको कहते हैं 5वां संप्रदाय, वंचक वंचिक संप्रदाय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जिसको बचाते हैं। तो वंचक उसको कहते हैं जो चीट करने वाला है, और वंचिक उसको कहते हैं जो चीट होने वाला है। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन रहता है। हाँ, चीटर जो है वो चीटिंग करना चाहता है, जैसे कि कुछ लोग जो है चीप चीज़ें चाहते हैं, सस्ती चीज़ें चाहते हैं, तो उनको सस्ती चीज़ें जो है सस्ते मूल्य पे ख़राब चीज़ें बेचने वाले लोग भी उपलब्ध होते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई धर्म के मार्ग में जाकर के वो सोचता है कि मैं बस अपने आप को एक गुरु बना लूं, और वो गुरु कैसा भी हो चलेगा, केवल नाम के लिए मुझे गुरु बनाना है, तो ऐसा व्यक्ति किसको गुरु बनने वाले भी इस जगत में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो उसके गुरु बन जाएंगे, और गुरु बन करके उसको चीटिंग करेंगे, उसको लूटेंगे, और उसको भी लगेगा कि मुझे गुरु मिल गए हैं। तो इस तरह से इनका आपस में गहरा संबंध होता है। और जैसे कि कहा जाता है ना कि लंपट गुरु चौपट चेला, लंपट गुरु चौपट चेला, नरक में जाए ठेलम ठेला। तो दोनों के दोनों ही नरकगामी होते हैं, दोनों के ही जीवन की कोई सफलता नहीं होती है। ऐसे धर्मध्वजी लोग जिनका वैदिक ग्रंथों का ज्ञान लगभग शून्य है, अर्थात जो अंधों में काना राजा जैसे होते हैं, अपने मूर्ख अनुयायियों के समझ और पाखंड का प्रदर्शन करते हैं और उन्हें पथभ्रष्ट करते हैं। हाँ, एक तो वो पहले से ही भ्रमित है, उनको ज्ञान नहीं है, तो ऐसे मूर्खों का जो काना ही पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के पास में चले जाते हैं। जो बोल बचनी जैसे कुछ लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को मूर्खता के कारण वो और भी पथभ्रष्ट कर देते हैं। इस तरह के स्वार्थी तत्वों के पास वैदिक ज्ञान की अल्प मात्रा में उपलब्धि भी खतरनाक होती है। ये लोग उन नीम हकीमों की तरह से होते हैं जिनसे इलाज करवाने का खतरा बड़ा रहता है। कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, यानी नीम हकीम या हाफ वैद, या कहते हैं ना कि जो पूरी तरह से वैद्य नहीं बना है, उससे अगर हम ट्रीटमेंट लेंगे, जो पूरा सर्जन नहीं है, अगर हम उससे अपना ऑपरेशन करवाएंगे तो क्या करेगा। मुझे एक स्मरण आता है कि हमारे एक रिलेटिव थे, उनको गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया था। तो वो एक डॉक्टर के पास में गए, और डॉक्टर ने देखा, उसने रिपोर्ट लिखने के लिए ये करने के डायग्नोस करने के लिए भेजा। तो डायग्नोसिस में रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में किडनी स्टोन है, और वो स्टोन जो है वो कैंसर को लीड कर दिया है, और ये कैंसरस हो चुका है। पर वो व्यक्ति को स्वयं कुछ रिपोर्ट समझ में नहीं आती थी, पढ़ने नहीं आती थी। तो डॉक्टर के पास जब लेके गया तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो एक नॉर्मल जनरल सर्जन था। हाँ, वो कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं था जिसको कैंसर का ट्रीटमेंट करने आता है, जो सर्जरी करने आता है। तो उसने कैंसर के सेल को तो पहचाना नहीं, उसका गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया, और वो व्यक्ति 1 महीने के अंदर ही, चूँकि चाकू लग जाने से वो कैंसर जो है और भी तेज़ी से फैला, तो कैंसर के उसके कारण वो 1 महीने के अंदर ही शरीर छोड़ देना पड़ा उस व्यक्ति को। तो इस तरह से जो लोग पहले ही मूर्ख रहते हैं, ऐसे लोगों को ये नीम हकीम लोग जो है वो उनको जान का खतरा, यानी सचमुच उनके जान मरवा देते। ये हमने क्लियरली अनुभव किया है, देखा भी है, हमारे खुद के फैमिली में देखा है इस चीज़ को। क्योंकि ऐसे लोग वेदवादरता श्रेणी के होते हैं, जो केवल वेदों के उन्हीं निर्देशों को स्वीकार करते हैं जिनमें इंद्रिय तृप्ति का अनुमोदन होता है। और इंद्रिय तृप्ति करने से व्यक्ति जो है इस जगत में आकर के फंस जाता है, ये वो नहीं जान पाते हैं। तो धर्मध्वजी के प्रकार भागवत में बताया गया है कि धर्मध्वजी के कितने प्रकार हैं, है ना। विधर्म, परधर्मश्च, आभास, उपमा, छल, ये 5 प्रकार के अधर्म हैं, हाँ, या धर्मध्वजी हैं। अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत त्यजेत।
विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, ये 5 अधर्म की शाखाएं हैं। धर्म को जानने वाले मनुष्य को इन्हें अधर्म के समान त्याग देना चाहिए। ये भागवत में 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है। तो विधर्म क्या होता है? धर्मवाद विधर्मश्च, है ना। जो धर्म के आचरण करने में या धर्म के प्रोपेगेशन में जो बाधा उत्पन्न करता है या ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, उसको विधर्म कहते हैं। वास्तविक धर्म क्या है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तो उसमें बाधा कैसी आ रही है ये समझ पाना बड़ा कठिन है। यद्यपि हम में से बहुत सारे लोग धर्म का आचरण करना चाहते हैं, पर वास्तविक धर्म क्या है वो ये नहीं जानते हैं। हाँ, धर्म क्या है? धर्म से तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वही है जो साक्षात भगवान कहते हैं। भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। और कृष्ण क्या कहते हैं धर्म के बारे में? कृष्ण जो भी इंस्ट्रक्शन देते वही धर्म है। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। हाँ, भगवान कहते हैं यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान गीता में अनेक प्रकार से अपनी शरण में आने का उद्देश्य देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान के शरण में जाने के लिए, भगवान की पूजा उपासना करने के लिए, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए जो लोग ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, भगवान कृष्ण है और कृष्ण के विभिन्न स्वरूप, हाँ, उनसे हट करके जो लोग जो है अपने आप को भगवान बताते हैं या किसी अन्य चीज़ को भगवान बताते हैं या भगवान के बारे में कुछ परिकल्पना करते हैं, ऐसे लोग धर्म में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों का इंस्ट्रक्शन, हाँ, लेना वो विधर्म का आचरण करने के जैसा है। परधर्मश्च, हाँ, परधर्म अन्यश्च उदितः, दूसरे के द्वारा बताया गया। यानी भगवान को छोड़ करके कोई व्यक्ति जो है बताए कि ये चीज़ धर्म है, वो चीज़ धर्म है, जहाँ पे भगवान का कोई भी कनेक्शन नहीं है ना, ऐसे चीज़ को क्या कहते हैं? परधर्मश्च। हाँ, और आभास, जो धर्म के जैसा दिखता तो है पर वास्तविक धर्म नहीं है ना। जैसे रोल्ड गोल्ड है या जो पीली दिखने वाली वस्तु है, हर पीली दिखने वाली वस्तु जो है वो सोना नहीं हो सकता। हम उसको सोने का भाव देख करके फंस जाएंगे, तो उसको आभास कहते हैं। उपमा किसको कहा जाता है? जो धर्म का उपमान दिया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और छल जो है, यानी धर्म के नाम पे लोगों के साथ में जो चीटिंग की जाती है उसको छल कहा जाता है। तो ऐसे 5 प्रकार से अधर्म की शाखाएं हैं, और जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, धर्मज्ञ लोग हैं, वो इन्हें अधर्म के समान त्याग देते हैं। तो इस तरह से धर्मध्वजी लोगों से बचना चाहिए और धर्मध्वजी को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इस भौतिक जगत में प्रभुपाद जी 8वें पैराग्राफ में लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में ही अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अध्यात्म का व्यवहार करना कोरी मूर्खता है। ये सोचना कि हम इस भौतिक जगत में ही सारी सुख सुविधा बना लेंगे, है ना। तो कहा जाता है ना कि नो वन ट्राइज टू बिल्ड ए हाउस ओवर ए ब्रिज। अपने लिए कोई जो है एक ब्रिज के ऊपर घर बनाने का प्रयत्न नहीं करता परमानेंट, है ना। क्योंकि ब्रिज जो होता है वो क्रॉस करने के लिए होता है, पुल जो होता है वो क्रॉस करने के लिए होता है, ना कि घर बनाने के लिए होता है। हाँ, ना कि घर बनाने के लिए होता। तो ये भौतिक जगत में मनुष्य शरीर हमें दिया गया है इस भौतिक जगत के या जन्म मृत्यु के सागर को तैर करके पार करने के लिए, ना कि यहाँ पे हमें परमानेंट घर बना करके रहने के लिए दिया गया है। क्योंकि अगर हम परमानेंट घर भी बना लेंगे तो भी हम उस घर में अपने आप को इस कलयुग में 100 बरस से तो ज़्यादा नहीं रख सकते। अपना शरीर छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, और शरीर छोड़ करके गए तो फिर किसी अन्य योनि में जा करके हमको भटकना पड़ेगा। तो इस भौतिक जगत में अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अध्यात्म का व्यवहार करना या अध्यात्म को व्यवहार में लाना पूरी तरह से मूर्खता है। मूढ़ लोग ही केवल बदमाश, निराकारवादियों और नास्तिकों के द्वारा पथभ्रष्ट किए जा सकते हैं। जिनको ज्ञान है, हाँ, वो इन तरीके से भ्रष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो सही गुरु की तलाश करते हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाते हैं, जो शास्त्रों में पूरी तरह से
पारंगत हैं, शास्त्रों के मर्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, शास्त्रों के मर्म को उन्होंने अनेक प्रकार से उसको समझ लिया है, उसको आत्मसात कर लिया है और वो दूसरों को बताने में समर्थ हैं। ऐसे लोगों के पास जाते हैं, न कि निराकारवादियों के या नास्तिकों के पास जाते हैं जो लोगों को केवल पथभ्रष्ट कर देते हैं। निराकारवादी तथा नास्तिक मत का प्रतिपादन करने वाले लोगों का स्वयं का इस विषय का ज्ञान अति तुच्छ होता है। तो वे लोग किसी अन्य को इसका मार्गदर्शन कैसे करवा सकते हैं, है ना। गौराम प्रभु जी कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हम अपने हाइट से ज़्यादा हमारे हाथ को स्ट्रेच करके हम जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं उससे अधिक हम उठा नहीं सकते हैं। तो अगर खुद के पास जो नास्तिकवादी हैं या जो निराकारवादी हैं वो इस तरह के वादी इसलिए हैं क्योंकि उनको उतने ही तक का ज्ञान है, और अगर हम ऐसे लोगों से वो शिक्षा लेंगे तो उससे अधिक की शिक्षा वो दे नहीं सकते क्योंकि उनके पास में उससे अधिक शिक्षा है नहीं। और ऐसे लोगों का ज्ञान कहा जाता है कि अति तुच्छ मतलब निम्न कोटि का होता है। तो हम निम्न कोटि का ज्ञान जानने के लिए निम्न कोटि के लोगों के पास जाएंगे तो निम्न कोटि का ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस तरह के ज्ञान जो है उससे हमको बचना चाहिए। हमें सही गुरु के पास में जाके मार्गदर्शन लेना चाहिए। फिर 9वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं देवताओं की उपासना का परिणाम क्या होता है। देवताओं की उपासना का परिणाम नश्वर होता है क्योंकि इस नश्वर जगत में स्वाभाविक रूप से सब कुछ नश्वर ही होगा। ये जगत ही जब नश्वर है तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ भी नश्वर ही होगा, है ना। जगत ही परमानेंट नहीं है और इस जगत में जो कुछ भी क्रिएटेड है वो भी कैसे परमानेंट रह सकता है। परमानेंट चीज़ों को पाने के लिए हमको परमानेंट जगत में जाने की आवश्यकता है। स्थायित्व किस तरह से प्राप्त किया जाए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को जानने के लिए शास्त्रों में स्थायित्व के बारे में, क्योंकि ज्ञान जो है भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित अपौरुषेय ज्ञान है उस ज्ञान में इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि हमको स्थायित्व किस तरह से प्राप्त हो सकता है। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हमें उस तरह के ज्ञान को देने वाले की शरण में जाना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य के सिद्धांतों पर आधारित भगवत भक्ति ही पूर्ण स्थायित्व की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। तो जो हमें ज्ञान और वैराग्य के सिद्धांतों पर भगवत भक्ति ज्ञान कहा गया है ना, ज्ञान कर्म आदि अनावृत। तो इन सिद्धांतों पर आधारित जो वास्तविक भगवत भक्ति है, उत्तम भक्ति है, उससे हमको स्थायित्व की प्राप्ति हो सकती है। और उसको समझने के लिए, उसके विज्ञान को जानने के लिए उस तरह के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उस तरह के गुरुओं का या उस तरह के शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का अवलंबन करना चाहिए, जिससे हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। वास्तविक ज्ञान और वैराग्य केवल भक्ति योग के द्वारा ही भगवान कृष्ण की सेवा करने से उद्भूत हो सकता है, अन्य दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा चज्जोत्स्ना अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिं भक्तिमनुक्रमिष्यति। भगवान के भक्तों के बीच में बैठ करके भगवान के कथा प्रसंग का, भगवान के पौरुष की कथा प्रसंग का आदान प्रदान करने से, और जब वो कथा प्रसंग हमारे कानों से हमारे हृदय के अंदर जाता है तो वो भौतिकता के अज्ञान के लिए, जो अज्ञान की बीमारी है उसके लिए दवाई का कार्य करता है। और जब उस कथा प्रसंग का हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो उससे जो ज्योत्सना, उससे जो लाइट निकलती है, उससे हमें अपवर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान के प्रति रति, भक्ति और भौतिक जगत से विरक्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ना आरंभ करती है। सो निराकारवादी 10वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निराकारवादी या निरीश्वरवादी लोग सामाजिक उत्थान के कार्यों जैसे स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम इत्यादि का निर्माण के द्वारा भक्ति करने का ढोंग करते हैं, परंतु शास्त्रों द्वारा निर्देशित बहुत से प्रमुख निर्देशों जैसे गुरु की शरण स्वीकार करना, भगवान की समर्पण भाव से अर्चना करना इत्यादि की अवहेलना करते हैं। कभी कभी वे अपने आप को किसी प्रसिद्ध परंतु छद्म गुरु का शिष्य भी बताते हैं। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए और ऐसे लोगों के चीटिंग टेंडेंसी से हमको
अच्छी तरह से बच कर के रहना चाहिए। इस प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग समाज के खतरनाक तत्व हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों का उन्मूलन कर सके ऐसी कोई शासकीय व्यवस्था भी नहीं होने के कारण चारों तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार का माहौल व्याप्त है। परंतु ऐसे लोग भगवान कृष्ण से बच करके नहीं भाग सकते हैं। भगवान की व्यवस्था के अनुसार उन्हें निकृष्ट गति प्राप्त होती है। ये 11वें पैराग्राफ में बताते हैं प्रभुपाद जी। और फिर बताते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं, हाँ 11वें पैराग्राफ में कि तान हम दशताम क्रूरान, हाँ प्रभुपाद जी कोट करते हैं भगवान को भगवद गीता के निर्देश को, तान हम दशताम क्रूरान संसारे सुनराधमान क्षिपाम्य अजस्रम शुभान आसुरी स्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। और आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमा गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम योनि को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, कौन लोग? भगवान कहते हैं यहाँ पे, ततो भूय युवते तमो, यह जो असंभूति की उपासना करने वाले होते हैं, हाँ, या जो संभूति की उपासना करने वाले होते हैं, दोनों की ही ऐसी गति होती है। लेकिन जो संभूति की उपासना करने वाले होते हैं वो लोग जो है असंभूति की उपासना करने वालों से भी या देवताओं की उपासना से भी निकृष्ट गति को प्राप्त करते हैं। भगवद गीता में 16वें अध्याय के 21 से 24 तक आसुरी प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। उसमें भगवान क्या कहते हैं कि कैसे आसुरी प्रवृत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि आसुरी योनि से छुटकारा पाने का तरीका क्या है। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परमागतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच सकता है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः ससिद्धिं न आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख मिलता है, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मं कर्तुम अर्हसि। हाँ, इसलिए अतएव मनुष्य को चाहिए यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधानों को जान करके कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि आसुरी योनियों से छुटकारा पाने का तरीका क्या है। शास्त्र का निर्देशन आचरण में लाना चाहिए, है ना। आसुरी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव काम, क्रोध और लोभ से होता है, तो इनका त्याग करना चाहिए। हाँ, के कारण होता है, इसलिए इन प्रवृत्तियों से व्यक्ति को बचना चाहिए। इनसे बचने वाला व्यक्ति आत्मकल्याण के कार्य में लगता है। शास्त्रों की अवहेलना करने वाला और मनमाने ढंग से कार्य करने वाला व्यक्ति हाँ, सिद्धि, सुख और परम गति से वंचित रह जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। तो जब हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तब हम जो है आसुरी प्रवृत्ति से छुटकारा पाएंगे। और जो हम आसुरी प्रवृत्ति से छुटकारा पाएंगे, जब दैवी प्रवृत्ति को स्वीकार करेंगे, तो हमें फिर हायर नॉलेज हम समझ पाएंगे। तो हमें जो चीट करने का प्रयत्न करेंगे उनसे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। यही इस मंत्र का अंधा तम प्रविश्यन्ति ये संभूत्याम उपासते
ततो भूय वितेतो यह उन संभूत्यामृता, जो देवताओं के पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी निकृष्ट इनसे भी बढ़ करके वे निराकार ब्रह्म के पूजक को ऐसी गति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये चर्चा समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।